हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन क्लासेस में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन देखा था। प्रोसेस क्या होती है, थ्रेड्स क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोसेस क्या होती है, उनका आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। Process synchronization is the task of coordinating the execution of process in the way that no two process can have access to the same shared data and resources. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में ये रहता है कि सेम डेटा रिसोर्सेज में हमको सेम डेटा की ज़रूरत पड़ रही है जो कि सेम मेमोरी या सेम रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं सेम टाइम पे। तो यहाँ पर हमारे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है। मतलब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा टास्क है जो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में जब हमारी टू प्रोसेस सेम डेटा को शेयर करती है, सेम रिसोर्सेज को शेयर करती है, तो वहाँ पर हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। It is specially needed in multi-process system when multiple processes are running together and more than one process try to gain access to the same shared resources और डेटा एट द सेम टाइम। मल्टी प्रोसेस को हमने बोला ही था कि जो रिसोर्सेज होते हैं या डेटा होते हैं वो सेम टाइम पे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं, इसकी ज़रूरत हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की यहाँ पर पड़ती है। This can lead to the inconsistency of shared data, so the change made by one process not necessarily reflected when other process access the same shared data. To avoid this type of inconsistency of data, the process need to be synchronized with each others. मतलब कि हमको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब मल्टीपल प्रोसेस रन होती है एट द सेम टाइम तो वो सेम डेटा सेम रिसोर्सेज को एक्सेस करती है। तो यहाँ पर अगर वो एक डेटा को या एक रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही है तो दूसरे पे इफेक्ट ना पड़े, इस इनकन्सिस्टेंसी को दूर करने के लिए हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन किस तरह वर्क करता है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है कि प्रोसेस ए चेंजिंग द डेटा इन द मेमोरी लोकेशन while another process B is trying to read the data from the same memory location. There is a high probability that data read by second process will be erroneous. मतलब कि ए प्रोसेस है, बी प्रोसेस है, ए प्रोसेस कुछ डेटा को लिख रही है, उसी मेमोरी से बी प्रोसेस उस डेटा को राइट कर रही है, तो ये यहाँ पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वर्क कर रहा है। तो जब जैसे ही वो राइट करेगा तो प्रोसेस बी पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन में सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें दो तरह की प्रोसेस रन होती है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इसमें एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन पे कोई असर नहीं डालता तो उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन पे करने पर असर पड़ता है तो उसे कोऑपरेटिव प्रोसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की। यह एक ऐसा कोड सेगमेंट है जिसमें एक समय में सिर्फ एक प्रोसेस द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। क्रिटिकल सेक्शन शेयर्ड करता है शेयर्ड वेरिएबल को रखता है जिन्हें डेटा वेरिएबल की निरंतरता को मेंटेन कर रखने के लिए सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी होता है। ये होता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन। लिखा है मैंने, क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट दैट एक्सेस शेयर्ड वेरिएबल एंड हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन एटॉमिक एक्शन. It means that in a group of cooperative process at a given point of time only one process must be executing its critical section. If any other process also want to execute its critical section, it must be wait until the first one is finished. आया समझ में? जैसे मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम के द्वारा बताया है, डू फिर एंट्री सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट, फिर रिमाइंडर सेक्शन एंड वाइल इट इज़ ट्रू। तो जब वो एंट्री सेक्शन में हमारा आ जाता है तो एंट्री सेक्शन उसको लेके क्रिटिकल सेक्शन पार्ट उसमें रहता है और जैसे ही वो उसको लॉक कर देता है, जैसे ही कंप्लीट होती है उसको अनलॉक करके एग्जिट सेक्शन में ला देता है, तब तक दूसरी प्रोसेस उसके लिए वेट करती है। ये देखिए मैंने आपको बताया हियर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। एंट्री सेक्शन रहती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस विच डिसाइड द एंट्री ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। Critical section, this part allow one process to enter and modify the shared variable. Exit section allow the other process that are waiting in the entry section to enter into critical section. It also checks that process that finished
its execution should be removed through this section. Remainder section, all other part of the code which is not critical entry and exit section are known as remainder section. तो ये इसके 4 सेक्शन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं. आपको हर सेक्शन के बारे में मैंने बता दिया है. एंट्री सेक्शन में जब प्रोसेस आती है तो वो एंट्री सेक्शन में होती है. क्रिटिकल सेक्शन में यह पार्ट अलाउ करता है कि वन प्रोसेस ही एंटर हुई हो और वो मॉडिफाई कर सके शेयर्ड वेरिएबल को. एग्जिट सेक्शन में वो प्रोसेस वेटिंग कंडीशन में रहेगी जब तक एंट्री सेक्शन की प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर है तब तक दूसरी प्रोसेस वेट करेगी. जब वो फिनिश हो जाएगा तब वो रिमूव हो जाएगी उस सेक्शन से, तो फिर अनदर प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी. तो ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है क्रिटिकल सेक्शन का. द क्रिटिकल सेक्शन नीड टू मस्ट एनफोर्स ऑल 3 रूल्स. ये सारे रूल्स हमारे सेटिस्फाई होना चाहिए तभी हम क्रिटिकल सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं. तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फेक्शन की आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अ special type of binary semaphore which is used for controlling access to the shared resources. It includes a priority inheritance mechanism to avoid extended priority inversion problems. Not more than one process can execute in critical section at one time. म्यूचुअल एक्सक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो क्रिटिकल सेक्शन में किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने की अनुमति नहीं मिलती है. यहाँ पर सिर्फ वन ही प्रोसेस होगी. और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमारा अंडरस्टैंडिंग रहता है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तब तक दूसरे को आने की अनुमति नहीं है. प्रोग्रेस के अंदर हम बात करते हैं. दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड व्हेन नो वन इज इन द क्रिटिकल सेक्शन एंड समवन वेट्स इन. देन दोज प्रोसेस नॉट इन देयर रिमाइंडर सेक्शन शुड डिसाइड हु शुड गो इन एंड द फाइनाइट टाइम. अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है तो बाहर से कोई भी प्रोसेस से क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रोक सकता है. यहाँ पर वो हमको डिसाइड करके देगा रिमाइंडर सेक्शन कि अब कोई प्रोसेस नहीं है तो अब हमारी जो भी प्रोसेस रन होना चाहती है एग्जीक्यूट होना चाहती है वो इस सेक्शन में आ सकती है. लास्ट वन है बाउंड वेटिंग. बाउंड वेटिंग में व्हेन प्रोसेस मेक्स रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग इनटू क्रिटिकल सेक्शन देयर इज अ स्पेसिफिक लिमिट अबाउट नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन गेट इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन. सो व्हेन द लिमिट इज रीच्ड the system must allow request to process to get into its critical section. आया समझ में. मान लीजिए किसी प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में आने की अनुमति मांगी और इससे पहले उसे परमिशन दिया जाए. एक बाउंड हो जाना चाहिए कि तय कर लिया ना जाना चाहिए कि कितनी बार वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है और उसकी अगर लिमिट है तो वो उस लिमिट पे पहुंच के उसको वो अलाउ करता है कि ठीक है अब ये सेक्शन इसका हो सकता है. तो ये सारे इसकी क्रिटिकल सेटिस्फेक्शन पॉइंट्स थे. अब अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन की तो यहाँ पर हम जब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्रिटिकल सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है. सो दैट प्रॉब्लम मस्ट बी सोल्व. क्रिटिकल सेक्शन में हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. हियर सम मैथड्स आर यूज्ड फॉर सॉल्व दिस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स दी गई हैं जिसके द्वारा हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले मेथड आती है पीटरसन सॉल्यूशन. पीटरसन सॉल्यूशन इज वाइडली यूज सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. This algorithm was developed by computer scientist Peterson. That's why it's named as Peterson solution, right? In this solution, when process is executed in a critical state, then the other process only executes the rest of the code and the opposite can happen. This method can also help to make sure that only one single प्रोसेस रन्स इन क्रिटिकल सेक्शन एट ए स्पेसिफिक टाइम. राइट. मतलब कि यहाँ पर देखिए प्रोसेस है P1, P2, P3 एंड Pn तक प्रोसेस हमने दी हुई है. तो यहाँ पर एक ही प्रोसेस एट ए टाइम रन होगी. बाकी वेटिंग कंडीशन में रहेगी. वो तब तक जब तक उनको परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो इस कंडीशन में या क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएंगे. एज्यूम दैट there are number of process n number of process and every process at say some point of time required to enter the critical section. A flag array of size n is maintained which is by default false.
So whenever process required to enter the critical section, it has to set its flag as true. For example, if I wants to enter, it will set flag I equals to true. आया समझ में? मतलब यहाँ पर P1, P2, P3 ये सारी प्रोसेस हैं, तो हम फ्लैग के द्वारा ये असाइन करेंगे कि अगर वो ट्रू है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आ सकती है, अगर वो फॉल्स है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकती है. Another variable called turn indicate the process number which is currently waiting to enter into the critical section. Right? CS मतलब critical section है. The process which enter into the critical section while executing would change the turn to another number from the list of ready process. Example, turn is 2, then P2 enter the critical section, and while executing turn 3, therefore P3 breaks out of the वेट लूप. आया समझ में? तो ये पीटरसन मेथड थी, उसने इस तरीके से इसको सॉल्व किया था कि इसने n नंबर ऑफ मेथड दे दिया, एक फ्लैग असाइन कर दिया, नंबर ऑफ टर्न असाइन कर दिए. अगर फ्लैग ट्रू है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आ सकती है प्रोसेस. टर्न असाइन कर दिया कि नंबर 1 टर्न है तो वो एंटर करेगी, नंबर 2 तब वेटिंग कंडीशन में रहेगी, और उसके बाद में नंबर 3 है या फॉल्स है तो वो आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन चली जाएगी. तो ये सारी प्रोसेस हमारी बताती है पीटरसन मेथड. अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, वो है सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर. सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर ये भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है. सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर, मेनी सिस्टम्स प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर क्रिटिकल सेक्शन कोड. The critical section could be solved easily in single processor environment if could disallow interrupt to occur while a shared variable or resources is being modified. In this manner, we could be sure that current sequence of instruction would be allowed to execute in order without preemption. Unfortunately, this solution is not feasible in multiprocessor environment. देखिए यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहा है कि बहुत सारे हार्डवेयर सपोर्ट भी करते हैं जिससे हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम दूर कर सके. तो अगर वो सिंगल प्रोसेसर पे हम वर्क कर रहे हैं तो वो शेयर्ड वेरिएबल को के अंदर इंटरप्ट नहीं अकर करेगा, तो अब हमारा जो भी रिसोर्सेज उसको मिल जाएगा तो वो प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी. लेकिन ये वाली प्रोसेस मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में फिजिबल नहीं होती है. डिसेबलिंग इंटरप्ट ऑन मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एज द मैसेज इज पास टू द ऑल प्रोसेसर. This message transmission lag delay entry of threads into critical section and the time efficiency decreases. तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है. इसके बाद में हम थर्ड इसकी बात करते हैं, वो है म्यूटेक्स लॉक्स. As the synchronization hardware solution is not easy to implement for everyone, a strict software approach called mutex lock was introduced. मतलब सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर में जो प्रॉब्लम आई थी वो इतना ईजी नहीं था इम्प्लीमेंट करने के लिए हर के लिए, तो इसी की स्ट्रिक्टनेस को दूर करने के लिए हमारे पास में म्यूटेक्स लॉक इंट्रोड्यूस हुआ था. इस अप्रोच में इन द एंट्री सेक्शन ऑफ कोड अ लॉक इज एक्वायर्ड ओवर द क्रिटिकल रिसोर्सेज मॉडिफाइड एंड यूज्ड इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन, एंड इन द एग्जिट सेक्शन दैट लॉक इज रिलीज्ड. एज द रिसोर्सेज इज लॉक व्हाइल प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट्स क्रिटिकल सेक्शन हैज़ नो अदर प्रोसेस कैन एक्सेस इट. मतलब कि इसमें लॉक सुविधा होती है, जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाती है तो वो लॉक हो जाती है. वो रिलीज़ तभी होगी जब वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगी या मॉडिफाई हो जाएगी. तब तक हमारी जो दूसरी प्रोसेस रहेगी वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि वो रिसोर्सेस हमारा लॉक हो चुका होता है. तो ये म्यूटेक्स लॉक्स के अंदर हम बात करते हैं. अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को दूर करने का, वो है सेमाफोर. सेमाफोर हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं. सेमाफोर 1965 में दीक्षिता प्रपोज्ड अ न्यू एंड वेरी सिग्निफिकेंट टेक्निक फॉर मैनेजिंग कॉन्करेंट प्रोसेस बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटीजर वेरिएबल टू सिंक्रोनाइज द प्रोग्रेस ऑफ इंटरैक्टिंग प्रोसेस. यहाँ पर उसने इंटीजर वेरिएबल को लेके वर्क किया है. दीक्षिता प्रपोज किया था उसने ऐसी एक टेक्नोलॉजी को या ऐसी एक नई टेक्निक को जिसमें वो सिंपल इंटीजर वेरिएबल को यूज़ करके ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है. वो जो इंटीजर वेरिएबल होता है एक, उसी को हम सेमाफोर बोलते हैं.
So it is basically a synchronizing tool and is accessed only through two low standard atomic operation, wait and signal designated by PS और VS रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पर इसने सिर्फ दो ऑपरेशंस उसमें लगाए हैं और वो ऑपरेशन है वेट और सिग्नल। तो यहाँ पर ये दो ऑपरेशंस को वर्क करके ही वो क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इन वेरी सिंपल वर्ड, सेमाफोर इज अ वेरिएबल विच कैन होल्ड ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू शेयर्ड बिटवीन ऑल द थ्रेड्स विथ ऑपरेशंस वेट एंड सिग्नल विच वर्क एज फॉलोज। मतलब इसमें दो ऑपरेशन होंगे, एक सिंगल इंटीजर वैल्यू के ऊपर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसको हमने बोला है सेमाफोर टेक्निक। यहाँ पर देखिए, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ वेट एंड सिग्नल आर वेट डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट एज सुन एज इट वुड बिकम नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सिग्नल है इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट एज देयर इज नो प्रोसेस ब्लॉक ऑन द क्यू। तो ये ऑपरेशन यहाँ पर इस तरह से फॉलो होते हैं। इफ एस इज ग्रेटर देन 1 देन एस इक्वल्स टू एस माइनस 1, और वी एस में अगर इफ एस अगर हमारा है तो एस में हम +1 एग्जीक्यूट करते हैं अगर उसको सिग्नल मिल जाता है तो। प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर इसकी सेमाफोर की, इट इज़ सिंपल एंड ऑलवेज हैव अ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, वर्क्स विथ मेनी प्रोसेस, कैन हैव many different critical section with different semaphores. Each critical section has unique access semaphore and can permit multiple process into the critical section at once if desirable. मतलब कि जो क्रिटिकल सेक्शन में हम प्रॉब्लम अराइज कर रहे थे वो सेमाफोर के द्वारा हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यह बहुत ही इजी और सिंपल टेक्निक होती है, यह मैनी प्रोसेस में वर्क करती है। यह डिफरेंट क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं इसके अंदर विद डिफरेंट सेमाफोर्स। हर क्रिटिकल सेक्शन की यूनिक एक्सेस सेमाफोर होता है और इसमें परमिट होता है मल्टीपल प्रोसेस को कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाकर उसको एग्जीक्यूट कर सकें। टाइप्स ऑफ सेमाफोर होते हैं, इसमें दो तरह के हमने सेमाफोर पढ़ेंगे। एक होता है बाइनरी सेमाफोर, दूसरा होता है काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सेमाफोर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट mutual exclusion, hence it is often called mutex. And counting semaphore, these are used to implement bounded concurrency. तो ये दो तरह के सेमाफोर्स होते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाइनरी सेमाफोर को इनिशलाइज करते हैं 1 और 0 से, ओनली टेक द वैल्यू 0 and 1 ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइनरी सेमाफोर की। जब हम काउंटिंग सेमाफोर की बात करते हैं तो उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन अलाउ नहीं होता है बिकॉज ही हैज सेट ऑफ प्रोसेस विच रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इन क्रिटिकल सेक्शन साइमल्टेनियसली। और हाउएवर बाइनरी सेमाफोर स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, hence instead of having more than one slots available in critical section, we can only have at most one process in the critical section. The semaphore can have only two values 0 और 1। जब हम बाइनरी सेमाफोर की बात कर रहे हैं, बाइनरी सेमाफोर में सिर्फ 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसे म्यूटेक्स लॉक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लॉक एक्सक्लूजन की ये सुविधा देता है। सभी प्रोसेस समान म्यूटेक्स सेमाफोर का प्रयोग करते हैं जिसमें 1 से इनिशियलाइज किया जाता है। इसके बाद किसी प्रोसेस को जब तक वेट करना पड़ता है जब तक कि वह लॉक 0 ना हो जाए। अब प्रोसेस म्यूटेक्स सेमाफोर को 1 बना सकते हैं अगर और अपना क्रिटिकल सेक्शन शुरू कर सकते हैं। जब ये अपना क्रिटिकल सेक्शन पूरा करता है तब म्यूटेक्स सेमाफोर के जो वैल्यू होती है उसे फिर से 0 से रीसेट कर देते हैं ताकि कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले सके। तो ये होता है हमारा बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर की जब हम बात करते हैं तो काउंटिंग में देयर आर सिनेरियो इन विच मोर देन वन प्रोसेस नीडेड टू एग्जीक्यूट इन क्रिटिकल section simultaneously. However, counting semaphore can be used when we need to have more than one process in critical section at a
द सेम टाइम, मतलब इसमें साइमल्टेनियसली हमारी जो प्रोसेस होती है वो एग्जीक्यूट हो सकती है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, जबकि हमने बाइनरी में हम 0 और 1 के फॉर्म में ही बात करते हैं। अगर वो 0 है तो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी, लेकिन अगर वो 1 होता है तो उसमें हमको ये पता होता है कि एक प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट हो रही है, और जब तक वो 0 नहीं हो जाता है तब तक वो हमारा एंट्री नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन सेम टाइम में हम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन दिस मैकेनिज्म द एंट्री एंड एग्जिट इन द क्रिटिकल सेक्शन आर परफॉर्म्ड on the basis of the value of counting semaphore. The value of counting semaphore at any point of time indicate the maximum number of process that can enter in critical section at the same time. The process which want to enter in critical section first decrease the semaphore value by 1 and then check whether it gets negative or not. If it gets negative, the process is pushed in the list of block process, otherwise it enter in the क्रिटिकल सेक्शन। अगर वो नेगेटिव में है तो ही वो प्रोसेस को लाने के लिए बोलेगा, नहीं तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाती है। व्हेन अ प्रोसेस एग्जिस्ट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन इट इंक्रीज द काउंटिंग सेमाफोर बाय 1। अब उसने सेमाफोर बाय 1 कर दिया, देन चेक्स द वेदर इट इज नेगेटिव और 0। इफ नेगेटिव देन मीन्स द एटलीस्ट 1 प्रोसेस इज वेटिंग इन द ब्लॉक state hands to ensure bounded waiting. The first process among the list of block process will wake up and gets enter in the critical section. The process in the block list will get waked in the order in which they slept. If the value of counting semaphore is negative, then it states the number of process in the block state. While if it is positive, it states the number of slots available in the critical section. मतलब इसका पूरे की अगर हम समरी देखेंगे तो ये किसी डोमेन को बांध कर नहीं रखता है, कोई भी मान हो सकता है। इन्हें रिसोर्सेज को कंट्रोल एक्सेस करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जिसके एक समय में एक से ज़्यादा एक्सेस की लिमिट हो सकती है। सेमाफोर का उन रिसोर्सेज के इंस्टांस की संख्या को इनिशियलाइज किया जाता है। जब भी कोई प्रोसेस उन रिसोर्सेज का प्रयोग करना चाहती है तो ये इस बात की जाँच कर लेता है कि बचे हुए इंस्टांस की संख्या कितनी है, 0 या उससे ज़्यादा तो नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बात की जांच हो जाती है कि प्रोसेस का इंस्टेंस अभी उपलब्ध है या नहीं। इसके बाद प्रोसेस अपनी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे काउंटिंग सेमाफोर का मान 1 से घटाना होगा। जब रिसोर्सेस के इंस्टांस का प्रयोग करके प्रोसेस खत्म हो जाएगा तभी क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए रिसोर्सेस में उपलब्धता के इंस्टांस की संख्या उसको 1 से बढ़ानी होगी, तभी वो उसमें एंटर कर सकता है। तो ये होती है हमारी काउंटिंग सेमाफोर। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।